राधे राधे सभी को। आई थिंक आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें हमने किस तरह से बताया था कि फॉन्ट ऑसम के जो आइकन होते हैं उन्हें हम अपनी HTML की वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हैं। सेम उसी तरह से आज का जो वीडियो है वो गूगल फॉन्ट के ऊपर है कि जो हमारे गूगल के फॉन्ट होते हैं या कोई दूसरे फॉन्ट भी होते हैं जो हमारे HTML की वेबसाइट में ऑलरेडी नहीं है, तो उनको किस तरह से हम अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल के फॉन्ट का ट्राई करेंगे और उसके बाद जो दूसरे फॉन्ट होते हैं कहीं और किसी दूसरी वेबसाइट से जो लेके आते हैं उनको डाउनलोड करके उनको लगाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए गूगल पर चलते हैं और गूगल पे जाने के बाद हमको लिखना है गूगल फॉन्ट्स। गूगल फॉन्ट्स लिखने के बाद हमको ये पहला लिंक मिलेगा fonts.google.com। इस पर अगर क्लिक करते हैं तो एक वेबसाइट ओपन होती है। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं अवेलेबल। आप अगर नंबर देखोगे ऊपर तो लगभग 1603 फॉन्ट फैमिली है इसके अंदर टोटल, जो कि हम अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दूसरा फ़ॉन्ट चाहिए जो इसके अंदर नहीं है तो उसके लिए आप डाउनलोड करके उसको लगा सकते हैं। हम दोनों तरीके आज सीखेंगे कि किस तरह से गूगल के फ़ॉन्ट ऑनलाइन लगा सकते हैं और डाउनलोड करके ऑफलाइन भी लगा सकते हैं। चलिए, तो कोई हम फ़ॉन्ट लेते हैं, तो इसमें से कोई सर्च कर लेते हैं, अगर इसमें से कोई अच्छा लगता है तो। अदरवाइज़ कुछ फ़ॉन्ट्स हैं जिनको मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ और काफ़ी लोग भी यूज़ करते हैं। चलिए हम पहले वही वाला यूज़ करते हैं। तो एक फ़ॉन्ट है रेलवे के नाम से, ठीक है? तो रेलवे का एक काफ़ी फेमस फ़ॉन्ट है। अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, तो सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये फ़ॉन्ट आ जाता है। तो आप इस फ़ॉन्ट को यहाँ से गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। तो गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास गेट एम्बेड कोड आता है और डाउनलोड ऑल आता है। गेट एम्बेड कोड पे अगर क्लिक करते हैं तो आप ऑनलाइन लगा सकते हैं और डाउनलोड ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपको इसके लिए पहले डाउनलोड करना पड़ेगा और डाउनलोड करके आप अपनी HTML की फ़ाइल में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम ऑनलाइन वाला प्रोसेस सीख लेते हैं कि किस तरह से होगा। तो इसके लिए आपको गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास देखिए कुछ लिंक्स आते हैं, ओपन होते हैं। पहला आता है लिंक, दूसरा होता है इम्पोर्ट। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, लिंक से भी कर सकते हो, इम्पोर्ट से भी कर सकते हो। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये वाला जो कोड है ये हमको लगाना पड़ता है हेड सेक्शन पे, यानी कि HTML फाइल की हेड सेक्शन पे। जबकि इम्पोर्ट वाला अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें आप देखो इसमें स्टाइल के अंदर है और स्टाइल कहाँ पे यूज होता है, CSS के अंदर। तो ये वाला जो कोड लगेगा ये कहाँ लगेगा, CSS की फाइल में, और ये वाला हम HTML के हेड सेक्शन में डाल के दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए अभी हम चलते हैं अपने विजुअल कोड पर। विजुअल कोड पर मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर ओपन किया हुआ है और वो फ़ोल्डर है index.html के नाम से मैंने फ़ाइल बनाई हुई है। तो जैसा कि हम करते हैं, HTML का सेकंड नंबर पॉइंट ओपन करते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली कुछ कोड आ जाता है और ये कोड ऊपर वाला डिलीट करके नीचे हम नया लिखते हैं। नया क्या लिखते हैं, हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने के लिए यहाँ से कॉपी कोड करो। कॉपी कोड करने के बाद हेड सेक्शन में, याद रखना कि हेड सेक्शन में ही डालना है ये वाला कोड, ठीक है ना? और इसको पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करते ही ये लिंक हो चुका है हमारा गूगल फॉन्ट की वेबसाइट से। तो हमारी HTML की जो फाइल है ये गूगल फॉन्ट की वेबसाइट से लिंक हो चुकी है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको करना है इसमें बॉडी पे जाना है। बॉडी में जाके हमको क्या करना है, कुछ पैराग्राफ या कुछ टेक्स्ट लिखना है। तो सबसे पहले हमको डिव बनानी है। डिव बनाई, थोड़ा इसको आगे कर देते हैं। डिव बनाने के बाद हमको इसमें पैराग्राफ लिखने हैं। तो या तो हम मैनुअली पैराग्राफ लिख सकते हैं या फिर हमारे पास एक शॉर्ट कमांड है जिससे हम काफ़ी लाइनें एक साथ लिख सकते हैं। तो उसके लिए शॉर्ट कमांड क्या होगा, पैराग्राफ का P लगाया, एस्टेरिक साइन लगाया, कितने पैराग्राफ चाहिए, सपोज मेरे को 8 पैराग्राफ चाहिए तो 8 लिखा और इसके आगे एक साइन लगाया ग्रेटर देन का, और ग्रेटर देन के आगे लिख दिया हमने लॉरेम। लॉरेम क्या होता है, एक डमी फॉन्ट होता है, डमी टेक्स्ट होता है, इसको हम लिख सकते हैं। तो इससे होगा क्या, जैसे ही एंटर दबाऊंगा तो आप देखेंगे 8 पैराग्राफ आगे लॉरेम इप्सम के। अगर ये 8 के 8 हम लिखने बैठते तो हमारा काफ़ी टाइम इन्वेस्ट हो जाता, बट हमने एक शॉर्टकट की तरीके से इसको एक साथ लिख दिया। चलिए अब हम डिव में क्लास लगा देते हैं और क्लास का नाम मैं पैरा दे देता हूँ अभी के लिए, ठीक है ना? अब ये पैराग्राफ का क्लास हमको स्टाइल शीट की एक अलग फाइल बनानी पड़ेगी, उसमें कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ ऊपर ही इनलाइन CSS के थ्रू ही इसको बता देता हूँ। आपको स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा और जैसे ही आप टैग लगाओगे इसके अंदर आपको डॉट के साथ क्लास लगानी पड़ेगी। आपको पता है कि डॉट के साथ लगाते हैं, तो डॉट के साथ लगाया पैरा और ब्रैकेट। अब इसके बाद पहले हम फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं इसका। फॉन्ट साइज इसका कर देते हैं हम 30 पिक्सल और चेक करते हैं पूरा। तो इसके लिए हमारी ये फाइल है, इसको डबल क्लिक करते हैं। ये देखिए ये फाइल हमारी 30 पिक्सल के साथ आ गई है। हमारा ये फ़ॉन्ट भी बड़ा हो गया। अगर आप देखना चाहते हैं कि फ़ॉन्ट बड़ा हुआ है या नहीं हुआ तो एक काम करिए, 20 करिए, इसको स्मॉल कर हो जाएगा। ये देखिए स्मॉल हो गया। अभी हम इसको 30 ही कर देते हैं, ठीक है ना, 30 पिक्सल, रिफ्रेश। लेकिन जो ये फ़ॉन्ट है, ये फ़ॉन्ट अभी हमारा रेलवे वाला नहीं आया जो हमें चाहिए था। ये इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है,
डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फैमिली है जो इसकी लगी हुई है, तो वो कैसे आएगी? तो उसके लिए हमको वापस चलना पड़ेगा हमारे गूगल फ़ॉन्ट पे, और आप देखोगे गूगल फ़ॉन्ट पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे है ना एक फ़ॉन्ट फैमिली का कोड आ रखा है ये। या तो आप ये पूरा लगा सकते हो, पूरा भी नहीं लगाते हो तो आप सिर्फ इतना ही लगा सकते हो कि इतना लगा लो, इसको कॉपी कर लो फ़ॉन्ट फैमिली वाले टैग को, और इसको लगाने के बाद आप इसमें CSS में पेस्ट कर दो। सेव करो, अपने डॉक्यूमेंट में आओ और इसको रिफ्रेश करिए। ये देखिए फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका है। अब फ़ॉन्ट स्टाइल हमारा फ़ॉन्ट फैमिली रेलवे वाला आ चुका है जो हमने रेलवे का लगाया था। ठीक है ना? इस तरह से आप कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली इसमें इंसर्ट कर सकते हो। तो अभी हम एक और करके देखते हैं पहले इसी तरह से। तो गूगल फ़ॉन्ट पे चलते हैं, गूगल फ़ॉन्ट पे वापस क्लिक करते हैं, बैक चलते हैं और यहाँ से हम रेलवे को कैंसिल कर देते हैं और कोई रैंडमली यहाँ से सर्च करते हैं, कोई अलग सा बिल्कुल दिखने में जो बिल्कुल अलग हो। तो हमारे लिए कौन सा थोड़ा सा अलग हो जो देखने में और समझने में थोड़ा ईज़ी होगा, तो उसके लिए हम ये वाला ले लेते हैं। ये काफ़ी कर्ली है, ये काफ़ी कैलीग्राफी फ़ॉन्ट है, इसको हम ले लेते हैं सोफिया के नाम से। तो इसको सोफिया को लिया, गेट फ़ॉन्ट पे आए तो इसमें ऑलरेडी पहले भी एक सेलेक्ट हो रहा है रेलवे और ये सोफिया, 2 फ़ॉन्ट हो गए। तो रेलवे वाले को हमें यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। जैसे ही हमने डिलीट किया तो हमारे पास दूसरा फ़ॉन्ट आ गया सोफ़ी। तो इसका भी हम गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद इसको भी हम कॉपी करते हैं यहाँ से, और कॉपी करने के बाद चलते हैं अपने विजुअल कोड पर, और जो हमने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट किया हुआ था पुराना फ़ॉन्ट उसके जस्ट नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इसको पेस्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, हमें ये फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी होगी। फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करने के लिए हमको वापस यहाँ पर आना है और इस फ़ॉन्ट फैमिली को यहाँ से उठा के यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये वाली हटाओ और ये पेस्ट करो और इसको सेव करो। सेव करने के बाद क्या है, हम अपने डॉक्यूमेंट पर चलेंगे और अभी के लिए देखिए हमारे पास रेलवे का लगा हुआ है। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये चेंज हो जाना चाहिए। ये देखिए ये चेंज हो गया। अभी हमारा सोफिया के नाम से जो हमने फ़ॉन्ट लिंक किया था गूगल फ़ॉन्ट से वो हमारा यहाँ पे लग चुका है। अभी हमको क्या करना है, हमारा ये तो हो गया तरीका लिंक के थ्रू करने का। अभी हमको क्या तरीका करना है, इम्पोर्ट के थ्रू करने का। तो इम्पोर्ट के थ्रू करने का भी एक तरीका है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसको ये डिलीट कर देते हैं पूरा। ठीक है, अभी हम एक फ़ाइल बनाते हैं नई और फाइल का नाम देते हैं style.css, क्योंकि क्या होगा कि ज़्यादा हम CSS के अंदर काम करने लग जाएंगे तो फाइल काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो एक नई फाइल बना लेते हैं जिससे थोड़ा समझने में आसानी हो। तो अब style.css बनाए, इसको राइट में कर देते हैं स्प्लिट राइट करके, तो जिससे दोनों फाइलें हम HTML की और CSS की देख सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन CSS को तो लिंक करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको क्या करना है, लिंक करना है CSS की फाइल को href के अंदर डाल देना है style.css, जो कि हमारी CSS की फाइल का नाम है। सेव कर दिया, दोनों फाइलें सेव हो चुकी हैं। चलिए ठीक है, अभी हमको फ़ॉन्ट लगाना है। तो फ़ॉन्ट अभी हम सोफिया हटा के तीसरा फ़ॉन्ट लगाते हैं। चलिए कोई ये वाला फ़ॉन्ट हटा देते हैं अभी के लिए, और अब स्टाइल वहाँ लग चुका है तो हम हमको यहाँ से ये भी हटाना होगा। ठीक है ना? ये भी हटाना होगा। अब हम सारा कोड वहीं पर देंगे। सेव किया, ये पैराग्राफ लिखे रहने दे सकते हैं क्योंकि ये तो हमें चाहिए वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ। तो सेव किया दोनों को, और अभी हम चलते हैं गूगल फ़ॉन्ट्स पे और गूगल फ़ॉन्ट पे कोई तीसरा फ़ॉन्ट देखते हैं चेक करने के लिए। चलिए ये वाला देख लेते हैं, या कोई दूसरा देख सकते हैं। चलो यही देख लेते हैं। इस पर क्लिक किया, थोड़ा डिफरेंट फ़ॉन्ट है। ठीक है, गेट फ़ॉन्ट किया। अब नीचे वाला डिलीट कर देते हैं। अभी हमको ऊपर वाले पे काम करना है, ट्रूसुलेंटा। ट्रूसुलेंटा फ़ॉन्ट है ये कोई। गेट एम्बेड कोड किया। अब की बार हमको लिंक से नहीं करना, अब की बार हमको इम्पोर्ट से करना है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, देखिए स्टाइल लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि स्टाइल डॉट सी जो हमारी CSS फाइल होती है वो ऑलरेडी स्टाइल पे ही काम करती है, तो उसमें स्टाइल लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक बीच वाला कोड ले लीजिए। अगर आप पूरा कोड भी कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी कर लीजिए और वहाँ से स्टाइल डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे पेस्ट किया, तो यहाँ से आप स्टाइल डिलीट कर दीजिए, किसी काम का नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम फ़ॉन्ट फैमिली का नाम देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको क्लास लगानी है, डॉट पैरा के नाम से हमारी है बनी हुई, और इसके अंदर पहले हम फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं पहले इसका, फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं इसका 25 पिक्सल। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि ये ब्लैक ब्लैक आ रहा है, यहाँ पे रेड आ रहा है, बट मैंने तो कुछ ऐसा गलत किया नहीं है कि ये गलत क्यों आया है। इसका रीज़न है कि हमारा जो ये कोड है, इस कोड में एंडिंग गलत हुई है कहीं पर। एंडिंग गलत होने का मतलब है, इसको थोड़ा लास्ट में चलते हैं। अब लास्ट में देखोगे यहाँ पे हमारा जो हम सेमीकोलन लगाते हैं वो लगा हुआ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी आप गूगल फ़ॉन्ट से ये कोड लेते हो तो ये गूगल कोड की तरफ से यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगा हुआ नहीं आता। तो ये बात हमेशा याद रखना ना। कई लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट से लेने के बाद बोलते हैं कि हमारा है ना ये काम नहीं कर रहा है। वो इसका मेन रीज़न होता है कि यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगा हुआ नहीं है। ये देखिए अभी क्या कि ब्लैक आ रहा है। ब्लैक आने का मतलब है
कि एक एरर आ रहा है, ये वाला देखिए, ये एरर आ रहा है, ये रेड कलर का नीचे की तरफ आप देखेंगे, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये आप देख रहे हो नीचे एक रेड कलर की लाइन बन के आ रही है। ये रेड कलर की लाइन हमको बताती है कि एरर है, और एरर कहाँ है, पिछले कोड में, क्योंकि ये पहले ही बन के आ गई है। और दूसरा ये ब्लैक हो रहा है, जबकि ये ब्लैक होना नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये पूरा ब्लैक हो रहा है। तो इसका मतलब कोड यहाँ पे काम नहीं करेगा हमारा। अगर हम इसको कर भी देंगे तो हमारा कोड ही काम नहीं करेगा, ठीक है। आप इसको वापस नॉर्मल कर दीजिए साइज, ठीक है। नॉर्मल साइज करने के बाद पहले हम चेक करते हैं हमारा हुआ क्या डॉक्यूमेंट में। देखिए रिफ्रेश करते हैं, देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हमारा जो फ़ॉन्ट था, फ़ॉन्ट फैमिली थी, जो इसकी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट फैमिली होती है वही लगी हुई है। फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ा नहीं है, एक्चुअली इसका जो छोटा फ़ॉन्ट होता है वही आ गया। अगर आप इसको और बढ़ाएँगे, देखिए मैं इसको 45 भी कर देता हूँ, सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, देखिए कोई चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए ऊपर से रिफ्रेश हो रहा है लेकिन कोई चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा कोड ही काम नहीं कर रहा है। ये कोड काम क्यों नहीं कर रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारा सेमीकोलन नहीं होता है, तो सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, जो हमारा लगता है ये वाला। जैसे ही मैंने ये सेमीकोलन लगाया, आप देखना यहाँ से ये कलर ब्लैक से नॉर्मल कलर्स में आ गई, जो इनके कलर होते हैं, और यहाँ से वो लाइन भी हट गई। तो इसलिए जब भी आप इंपोर्ट का यूज़ करें, तब विशेष तौर से आप ध्यान रखें कि आपका आगे की तरफ सेमीकोलन जो भी हम लगाते हैं, ये लगा हुआ होना चाहिए। अब देखना ये काम कर गया होगा। ये 45 पिक्सल हमने साइज़ दिया है, सेव करते हैं। अब देखना ये बड़ा हो जाएगा साइज़, ये देखिए कितना बड़ा साइज़ हो गया। बट ये बहुत बड़ा हो गया, इसलिए हम वापस अपने 25 पे आते हैं, इसको और रिफ्रेश करते हैं, हमारा इतना साइज़ हो गया। लेकिन अभी हमको फ़ॉन्ट फैमिली देनी है। हमने कौन सा फ़ॉन्ट कॉपी किया है, गूगल फ़ॉन्ट से जाके चेक करते हैं। हमने फ़ॉन्ट कॉपी किया है ट्रूसुलेंटा, तो इसको फ़ॉन्ट फैमिली को यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी किया और फ़ॉन्ट फैमिली को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सेव किया, सेव करने के बाद हम अपने डॉक्यूमेंट पे चलते हैं और इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि ये हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए, ये हमारा ट्रूसुलेंटा फ़ॉन्ट जो था वो यहाँ पे आ चुका है। तो इसी तरह से आप लिंक लगाना, लिंक के थ्रू देख लिया, तो लिंक से क्या होता है कि हमको HTML के हेड सेक्शन में लगाना होता है, और इंपोर्ट जो होता है हमको स्टाइल वाली फाइल में, यानी कि CSS की फाइल में लगाना होता है, और उसमें स्पेशली हमको ध्यान रखना पड़ता है कि लास्ट में सेमीकोलन लगा हुआ हो। तो ये तो हो गए हमारे लिंक करना, यानी कि ऑनलाइन गूगल फ़ॉन्ट की वेबसाइट से अपनी वेबसाइट को लिंक करना, और इसके थ्रू हम उनके कोई भी फ़ॉन्ट, जो उनके 1600 फ़ॉन्ट हैं अप्रॉक्स, वो सारे फ़ॉन्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन अब बात होती है कि कोई ऐसा फ़ॉन्ट जो गूगल फ़ॉन्ट के पास भी नहीं है और वो हमको लगाना हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए क्या करना है, देखिए 2 तरीके हैं। अगर आपको यही वाला फ़ॉन्ट डाउनलोड करके लगाना है बिना उसके, तो एक बार हम चलते हैं, देखिए कोई चौथा फ़ॉन्ट लेते हैं और चौथे फ़ॉन्ट को हम चेक करते हैं। वापस हम गूगल फ़ॉन्ट पे चलते हैं। एक तो मैं आपको गूगल फ़ॉन्ट का ही लगा के दिखाऊँगा डाउनलोड करके, और एक कोई दूसरा फ़ॉन्ट दूसरी वेबसाइट से लेकर आऊँगा, जो कि गूगल फ़ॉन्ट में नहीं होगा, ठीक है? तो इसके लिए हम एक कोई फ़ॉन्ट लेते हैं, कोई नीचे चलते हैं, कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट, अलग सा फ़ॉन्ट मिले। देखिए ये कुछ अलग फ़ॉन्ट है, ये कुमार वन आउटलाइन के नाम से फ़ॉन्ट है, हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है? ये आउटलाइन का फ़ॉन्ट है, ये वाला लिया। अब ये वाला फ़ॉन्ट लेने के बाद गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे वाला डिलीट करेंगे। अभी आप गेट एम्बेड कोड सीख चुके हैं, तो अभी आपको डाउनलोड वाले पे क्लिक करना है कि हमको डाउनलोड करके कैसे लगाना है। तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारी ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब डाउनलोड होने के बाद क्या करना है हमको, इसको ओपन करना है। तो अभी के लिए क्या है, ये ज़िप में डाउनलोड हुई है, तो अभी के लिए क्या है कि ये ज़िप फाइल में डाउनलोड हुई है, तो इसको अनज़िप करना है। तो अनज़िप करने के लिए आप किसी सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हो, बाकी यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके भी इसको अनज़िप कर पाऊँगा, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके अनज़िप किया, और इसके अंदर एक फ़ाइल मिलेगी जिसका एक्सटेंशन होगा TTF। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये फ़ाइल का जो एक्सटेंशन है वो TTF होना ज़रूरी है, क्योंकि ये TTF फाइल ही हमारे काम आएगी। लेकिन हम ये TTF फाइल डायरेक्ट हम अपनी वेबसाइट में यूज़ नहीं कर सकते, तो वेबसाइट के लिए हमको एक और नया फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको गूगल पे चलना है। तो गूगल पे चल के हमको क्या लिखना है, गूगल पे चल के हमको लिखना है वेब फ़ॉन्ट जनरेटर। जैसे ही हम ये फर्स्ट क्लिक करते हैं, तो इसके ऊपर आता है फ़ॉन्ट स्क्विरल के नाम से। तो इस फ़ॉन्ट स्क्विरल की जो वेबसाइट है, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, अपलोड फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है। अपलोड फ़ॉन्ट पे आप क्लिक करके या तो आपकी फ़ाइल जहाँ है वहाँ से लेके आ सकते हो, जैसे कि मेरी ये डाउनलोड में मैं गया और कुमार वन आउटलाइन है, इसको क्लिक किया और यहाँ से ओपन कर दिया। तो अभी ये ओपन करने के बाद ये यहाँ पे हमको लिखना है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या कह रहा है ये, यस द फॉन्ट आई एम अपलोडिंग आर लीगली एलिजिबल फॉर वेब एम्बेडिंग, यानी कि ये जो फॉन्ट हम कर रहे हैं ये किसी का कॉपीराइट फॉन्ट नहीं है, यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये इसलिए हमसे एक अथॉरिटी मांग रहा है, लीगली है या नहीं है ये, कहीं ऐसा फॉन्ट तो नहीं है जो किसी ने कॉपीराइट ले रखा है और वो कहीं यूज़ ही ना कर सके। कल को अगर कोई ऐसा फॉन्ट हम लेते हैं तो हमारे ऊपर कॉपीराइट इशू आ जाएगा और हमारे ऊपर कोई क्लेम कर सकता है। तो ये पूछ रहा है, हम कहेंगे यस, क्योंकि हमने कहीं ऐसी वेबसाइट से नहीं लिया है, हमने गूगल फॉन्ट से लिया है या कोई जेन्युइन वेबसाइट से लिया है, वहाँ से हमने लिया है, तो हम इसको डाउनलोड योर
हम वहाँ से हम इसको एग्री कर सकते हैं। तो एग्री एग्री करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड योर किट, तो इस पर किट पे क्लिक करना है और थोड़ी देर ये टाइम लेगा आपका, हो सकता है जितना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। देखिए यहाँ पे हो गया 118 KB का हो गया। तो अभी ये हमारा डाउनलोड होने वाला है, ये देखिए डाउनलोड हो गया। तो डाउनलोड होने के बाद हमें इसको ओपन करना है और ये भी जिप फाइल में होगा, तो इसको भी डबल क्लिक करके आप अनजिप कर सकते हैं। और अनजिप करने के बाद इसमें है ना 2 फाइलें होंगी और 2 फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा आप ध्यान रखना। तो हमारी ये दोनों फाइल हैं जिसका एक्सटेंशन है वुफ और दूसरी फाइल का एक्सटेंशन है wuf2। तो ये दोनों फाइल है वुफ और wuf2, इनको कॉपी करना है और जहाँ पर हमारी index.html की फाइल और style.css की रखी है वहाँ पर जाना है और वहाँ पर एक फोल्डर बनाना है और फोल्डर का नाम देना है आपको फॉन्ट्स। क्योंकि क्या होगा ना कि आप जब वेबसाइट बनाएंगे तो आप ध्यान रखना, हो सकता है आप 2 या 3 या 4 फॉन्ट यूज़ करें, तो आप ऐसा ना करें कि इस फाइल को एज इट इज़ कॉपी कर दें। उससे क्या है आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि वो किस चीज़ की फाइल है। तो आपको जाके यहाँ पे क्या करना है, फॉन्ट्स का एक फ़ोल्डर बनाना है और इस फ़ोल्डर को डबल क्लिक करके इसके अंदर हम इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसको पेस्ट करने के बाद इसमें है ना एक स्टाइलशीट.css की फ़ाइल है, इसको भी आप कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। कॉपी किया और पेस्ट किया और इसको डालने से पहले इसको पढ़ना पड़ेगा हमको ये क्या कह रही है। तो इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ये ओपन हो चुकी है वो वाली फाइल, स्टाइल शीट वाली। तो हमको क्या करना है, सिर्फ इसको कॉपी करना है और अपनी स्टाइल शीट वाली फाइल में लगा देना है। तो यहाँ से कॉपी करा और बंद किया और जो हमारी स्टाइल शीट वाली फाइल है यहाँ पर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हम ऊपर की तरफ इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ कि हमारी जो फाइल है डाउनलोड भी हो चुकी है और हमारे HTML से कनेक्ट भी हो चुकी है। क्यों हो चुकी है, क्योंकि हमने इसको कनेक्ट कर दिया। लेकिन कनेक्ट करने के बाद मान के चलो हमारी ये फॉन्ट फैमिली है, इस फॉन्ट फैमिली का नाम है कुमार1 आउटलाइन रेगुलर। ठीक है ना, अगर मैं ये वाली फाइल का नाम देता हूँ तो मेरे हिसाब से ये चेंज हो जाना चाहिए। मैं अगर इस फैमिली को नाम दे देता हूँ, ये यहाँ पे हटा के ये वाला दे देता हूँ, तो मेरे हिसाब से वो चेंज हो जाना चाहिए। तो चेक करते हैं चेंज हुआ या नहीं हुआ। हम अपने डॉक्यूमेंट पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नहीं हुआ चेंज। एक्चुअली क्या हुआ, ये सेंस सेरिफ में आ गया। ये सेंस सेरिफ हमारा है ना, अगर ये ना चले तो ये चल गया, तो सेंस सेरिफ आ गया। तो सेंस सेरिफ का मतलब हमारा ये वाली फाइल जो है काम नहीं करी। रीजन क्यों नहीं करी, क्योंकि हमने यहाँ पे URL डाला है ना, जो सोर्स डाला है, तो सोर्स में हमने डायरेक्ट नाम डाल दिया और हमने क्या एक फोल्डर बनाया था। अब फोल्डर बनाना पड़ेगा हमको इसके लिए पहले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको पहले यहाँ से कट करो, कॉपी करके कट कर लेना और यहाँ पे लिखना फॉन्ट्स। जैसे ही आप फॉन्ट्स लिखोगे जो आपने फोल्डर बनाया था वो यहाँ पे आ जाएगा, इसको क्लिक करना और इसके अंदर ये फॉन्ट डाल देना जो कॉपी किया था। सेम यहाँ से इसको आप कॉपी कर लो पूरा और यहाँ से इसको पेस्ट कर दो यहाँ पे। तो हमको फॉन्ट्स के अंदर हमको जो फोल्डर बनाया था उसके अंदर डालना है। तो अभी आप चेक करोगे ये वाला फॉन्ट हमको दिखाई देने लग जाएगा। तो सेव करा, वापस हम आए और रिफ्रेश किया, ये देखिए हमने जो आउटलाइन का फॉन्ट डाउनलोड किया था वो हमारा अब वर्क कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। जैसे कि हम कई बार क्या है, ये फॉन्ट्स वाली चीज़ भूल जाते हैं इस तरह से डालना और हम सोचते हैं कि हमने सारा प्रोसेस सही किया है, लेकिन उसके बाद भी हमारी वेबसाइट पे हमारे फॉन्ट लगे नहीं है। तो उसके कई रीज़न होते हैं, जैसे एक रीज़न ये हो गया, एक रीज़न मैंने आपको पहले बताया था सेमीकोलन वाला हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, अगर ये छोटी छोटी गलतियाँ ना करें तो हम ईजिली हम अपने फॉन्ट को यूज कर सकते हैं और इस तरह की जो गलतियाँ हैं उससे हम बच सकते हैं। तो ये हमारे 2 तरीके हो गए। दोनों तरीके से आपको मैंने बता दिया है कि लिंक के तरीके से भी आपको बता दिया है, इंपोर्ट के तरीके से भी बता दिया है, डाउनलोड के तरीके से भी बता दिया। अब मैं आपको चौथा तरीका बताता हूँ, एक्चुअली वो भी डाउनलोड ही है, लेकिन हम गूगल फॉन्ट से ना करके दूसरी वेबसाइट से करते हैं। आप किसी भी वेबसाइट से कर सकते हो, तो उसके लिए हम किसी वेबसाइट पे चलते हैं। तो एक वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूँ, वो वेबसाइट काफ़ी फेमस है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अगर कोई फॉन्ट आपको करना है। उसका नाम है दा फॉन्ट। तो दा फॉन्ट पे आप क्लिक करते हैं तो पहली वेबसाइट आती है दा फॉन्ट। दा फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे फॉन्ट मिलेंगे, आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट ले सकते हो। आपको जो भी फॉन्ट चाहिए, यहाँ पे हज़ारों फॉन्ट हैं। तो सपोज़ मैं कोई करली फॉन्ट ले लेता हूँ, जैसे ये फैशन सिग्नेचर के नाम से कोई फॉन्ट है, तो ये फॉन्ट मैं डाउनलोड करूँगा यहाँ से। और डाउनलोड करने के बाद सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो हमने उसमें किया था। तो इसको डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है, इसको अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद आपको इसमें TTF फाइल मिलेगी। इस TTF फाइल को आपको कहाँ लेके जाना है, वेब फॉन्ट जनरेटर में। तो वेब फॉन्ट जनरेटर पर दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैंक हो गया। अब आप लास्ट टाइम मैंने क्लिक करके अपलोड फॉन्ट किया था, अब की बार हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं। तो इसको सेलेक्ट किया और अपलोड फॉन्ट पे जाके छोड़ दिया। तो ऐसा करने के बाद ये देखिए ये आ गया ये फॉन्ट यहाँ पे। इसको सेम आपको एग्रीमेंट पे क्लिक करना है और डाउनलोड योर किट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है
अभी फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, इसको भी अनजिप करना है, और अनजिप करने के बाद आपको इसमें 2 फाइल फॉर्मेट मिलेंगे, वॉफ और वॉफ 2। तो जैसा आपको बताया था, इन दोनों को आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने जहाँ पे फ़ॉन्ट के नाम से जो फ़ोल्डर बनाया हुआ था वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आप देखिए stylesheet.css ऑलरेडी वहाँ है, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप डिलीट कर दीजिए। और इसको आप अगर राइट क्लिक करके विजुअल स्टूडियो कोड में खोलते हैं तो आपको एक कोड मिलेगा, आप उस कोड को अपनी style.css वाली फाइल में पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद इसको style.css वाली फाइल में आप इसको पेस्ट कर दीजिए। तो अभी हमारा, इसके बाद हमको सेम काम ये करना है, हमको यहाँ पे फॉन्ट्स लगाना है पहले, जिससे हमारा इसको हम प्रॉपर एक पाथ दे पाएँ। तो पाथ देने के बाद अब हम इसको फ़ॉन्ट फैमिली का नाम जो है, या तो हम देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इतना बड़ा जो नाम लिखा हुआ है, आप इस नाम को चाहो तो चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये इसी के साथ लिंक है। तो हम इसका नाम जो है कुछ भी कर सकते हैं, आप अपना नाम भी दे सकते हो, लेकिन मान के चलो मैं इसको फैशन नाम दे देता हूँ, क्योंकि हमारा ये फैशन का फ़ॉन्ट है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और इसका नाम सिर्फ इतना ही रखूँगा, फैशन, नहीं तो मेरे को पूरा नाम लिखना पड़ता जो उसका पहले से था। ये काम आप ऊपर वाले में भी कर सकते थे और आप इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। सेव किया, अपने डॉक्यूमेंट पर आए, इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, हमने जो नया फ़ॉन्ट लिया था फैशन सिग्नेचर के नाम से, वो फ़ॉन्ट हमारा यहाँ पे लग चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी फ़ॉन्ट अपने उसमें लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो आपको दोनों तरीके बता दिए। पहला तरीका है, आप कोई भी गूगल फ़ॉन्ट ऑनलाइन वाला फ़ॉन्ट लगा सकते हैं, और दूसरा तरीका है कोई भी डाउनलोड वाला फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी तरह से हमारी वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।